अच्छी बात ये है कि पूरे देश के अंदर जो लेखा गाँव में अभी नक्षत्र वाटिका है, नवग्रह वाटिका है, लोग कहते हैं इसके नक्षत्र ग्रह ठीक नहीं है, तो जिसके ग्रह ठीक नहीं होंगे वो लेखक गाँव में उसके ग्रह भी ठीक हो जाएँगे और नक्षत्र भी ठीक हो जाएँगे, ऐसी कोशिश होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पर जैन वाटिका पहली बार देश के अंदर पहली बार जैन वाटिका वहाँ पर है और इसलिए जैन साहब को हमने ये कहा है कि उस जैन वाटिका में देश की पहली बार इस तरीके की वाटिका जो बनी है उसका आनंद भी लेंगे और उसको क्योंकि पेड़ लोगों से बात करेंगे। वहाँ के लगभग 300 ऐसे पेड़ हैं उस लेखक गाँव की उस संजीवनी वाटिका में जो लोगों से बात करेंगे और उनकी व्याधियों को दूर करने के लिए अपने सुझाव देंगे। पेड़ बताएंगे कि मैं क्या हूँ, आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ। इस तरीके से एक वाटिका भी है। वहाँ पर अतिथि लेखक गृह की भी स्थापना हुई है। केवल अतिथि लेखक अतिथि जो बुक करेंगे रहेंगे, वो क्या करना चाहते हैं वो पहले भेजेंगे कि क्या लिखना चाहते हैं और कितने दिन में वो पूरा करना चाहते हैं। तो कोई 1 सप्ताह के लिए भी आ सकता है, कोई 15 दिन के लिए आ सकता है। किसी को लगता है कि 1 महीने में वो अपने किताब को पूरा करेगा, वो चरणबद्ध तरीके से भी आ सकता है, लेकिन उसका फिर प्रकाशन लेखक गाँव करेगा। ये लेखक गाँव का अलग से प्रकाशन होगा क्योंकि लेखक गाँव में एक पुस्तकालय भी बन रहा है और वो जो पुस्तकालय बन रहा है उसमें 1 लाख पुस्तकें होंगी। लेकिन जब हम चर्चा कर रहे थे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा कि 1 लाख क्यों, जो नालंदा में 10 लाख किताबें थी तो ये 10 लाख क्यों नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने ये तय किया है अब कि पहले चरण में तो 1 लाख होंगी, लेकिन इस पुस्तकालय में 10 लाख जो नालंदा में 10 लाख पुस्तकों को जलाया गया था, पांडुलिपियों को जलाया गया था, तो हमारे मन में ये आया कि पुस्तकें तो जलाई जा सकती हैं लेकिन ज्ञान जलाया नहीं जा सकता और इसलिए पुनः नालंदा का पुनर्जीवन करने की कोशिश देवभूमि करेगा और उसमें भविष्य के लिए 10 लाख पुस्तकों का इस पुस्तकालय होगा। अभी वहाँ पर एक ऑडिटोरियम भी बनाया जा रहा है जिसमें देश और दुनिया के लोग अपनी गतिविधियों को कर सकेंगे। उसकी ताकत यही है कि एयरपोर्ट से लगभग 7 और 8 मिनट की दूरी पर वो है। पास में गंगा भी है, ऋषिकेश भी है, हरिद्वार भी है और देहरादून भी है। तो उसका जो लोग उसका उपयोग कर सकेंगे, अच्छा उपयोग, रचना धर्मिता वाले लोग जिनके मन में कहीं ना कहीं बेचैनी या छटपटाहट है, जो अपने शब्दों को बाहर उकेर करके उसको एक दिशा देना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर गंतव्य स्थान वो बनेगा। तो इसलिए एक ऑडिटोरियम, बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम भी है और एक ओपन थिएटर भी है जिसमें 2-2.5 हज़ार लोग आराम से प्रकृति की गोद में बैठ करके किसी भी प्रस्तुति को देख सकते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि इन 3 दिनों में जहाँ सोनल मानसिंह जो पद्मश्री पद्म विभूषण है, वो उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और उन्होंने कहा ये लेखक गाँव मेरे दिल के सबसे निकट है और मैं लेखक गाँव से जुड़ करके जब भी लेखक गाँव उनको याद करेगा, उनकी पूरी टीम लेखक गाँव में आएगी। एनएसडी सहित बहुत सारे राष्ट्रीय जो चाहे साहित्य अकादमी हो, एनबीटी हो, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र हो, बहुत सारे जो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी बड़े संस्थान थे, उन्होंने सीधी सहभागिता इन 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में की है। तो अभी हम लोग 25 तारीख जो आ रही है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और इस समय उनके 100 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो उनकी जन्म शताब्दी भी है। इसलिए हम लेखक गांव से, क्योंकि उनकी पीड़ा से उपजा है लेखक गांव, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उनके 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान माला शुरू करेंगे। यहाँ से हर वर्ष उनकी व्याख्यान माला शुरू होगी। हमारी कोशिश है कि उस व्याख्यान माला में अपने पूर्व उपराष्ट्रपति बी वेंकैया नायडू जी, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं, उनके बहुत ही निकट रहे हैं, तो उनसे अच्छा वक्ता उनके बारे में बोलने के लिए, और वो बहुत विद्वान भी हैं, भाषाओं पर उनका बहुत अच्छा अधिकार भी है। तो ये कोशिश है, आज ही सुबह मेरी बात हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 कार्यक्रम यदि वो शिफ्ट कर सकेंगे तो हमारे पहले वक्ता के रूप में
उस लेखक गांव के जो अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान माला होगी, पहली माला के पहले सूत्र हम उनको निवेदित कर रहे हैं। हम इस लेखक गांव वर्ष में जहां राज्य स्तर का महोत्सव मनाएगा साहित्य, संस्कृति और कला, वहीं 6 महीने में राष्ट्रीय स्तर का मनाएगा संस्कृति, साहित्य और कला का, और वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मनाएगा जिसमें पूरी दुनिया के लोगों को हम आमंत्रित करेंगे, उन रचना धर्मिता से जुड़े लोगों को। तो ये 3 बड़े कार्यक्रम होंगे और इसलिए ये भी लेखक गांव ने तय किया है कि एक उत्तराखंड शिखर सम्मान होगा, जो स्पर्शी हिमालय उत्तराखंड शिखर सम्मान होगा। दूसरा राष्ट्रीय स्तर का होगा जो स्पर्शी हिमालय राष्ट्रीय शिखर सम्मान से संबोधित होगा, और तीसरा स्पर्शी हिमालय अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मान होगा। तो ये 3 सम्मान बड़े होंगे जो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होंगे। ऐसे ही 3 बड़े उत्सव होंगे जो जिसको पुस्तक मेला या पुस्तक साहित्य मेला उसको कहेंगे, जिसको राज्य स्तर पर भी करेंगे वर्ष में एक बार, उसको वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे और एक बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लेखक गांव में करेंगे। उसके अतिरिक्त तो बहुत सारी गतिविधियां उसकी होंगी, जैसे अभी जो राजा राम मोहन राय ट्रस्ट जो कलकत्ता वाले हैं, वो देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है और उन्होंने कहा थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम यहाँ पर अपने जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनका हम सेमिनार करेंगे। ऐसे ही अभी हमारे हिमालयी विश्वविद्यालयों का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनका भी 2 दिन का सेमिनार यहाँ पर, निरंतर इसकी गतिविधियां रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि मैं क्योंकि आपको भी कभी आमंत्रित करना चाहूँगा, कभी आप भी लेखक गांव, क्योंकि आपका लेखक गांव है और गांव है, इसलिए उससे हमने पहले ही लोगों को कहा बड़ी अपेक्षा मत करें। गांव के जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, जैसे गांव के लोग सीधे सपाट होते हैं, वैसे ही वो लेखक गांव है और उसी मन से, उसी प्रवृत्ति से, उसी विचार से, उसी भाव और भावना से लोग वहां पर आएंगे तो शायद उनको खुशी मिलेगी। प्रकृति की गोद में बैठ कर के रचना धर्मिता का एक ऐसा स्थल मिलेगा जहां उसको अंदर की जो आत्मा है उसको वो प्रसन्न चित्त देख सकेगा। तो एक बार फिर मैं आपको विशेष करके आमंत्रित करना चाहता हूं। और ये अभी लेखक गांव के बारे में, क्योंकि सभी मित्रों की स्वाभाविक ये जिज्ञासा थी, अलग अलग करके भी लोग पूछ रहे थे, तो मेरे मन में आया कि मैं इस अवसर पर आप सभी को मैं शुभकामना भी दे दूं और मुलाकात भी हो जाए और लेखक गांव के बारे में यदि किसी को कुछ मन में आ रहा हो तो आप पूछ सकेंगे।